एक नगर में एक ब्राह्मण और एक चौधरी रहते थे। वह ब्राह्मण रोज आटा मांगने के लिए चौधरी के घर आता था और यह क्रम लगातार 20 वर्षों से चल रहा था। एक दिन चौधरी ने उस ब्राह्मण से पूछा कि यदि मैं तुम्हें आटा दूं तो मुझे क्या पुण्य मिलेगा और यदि न दूं तो मुझे क्या पाप लगेगा। ब्राह्मण ने कहा कि इस बात का निर्णय मैं नहीं कर सकता, मैं कौन होता हूँ न्याय करने वाला, इस विषय में तो नगर का राजा ही न्याय कर सकता है। तब चौधरी ने कहा कि चलो राजा के पास ही चलकर पूछ लेते हैं। उसी समय चौधरी राजा के पास गया। राजा ने चौधरी को देखते ही कहा, आओ चौधरी, तुम्हारा यहाँ कैसे आना हुआ। चौधरी ने कहा, महाराज आपको एक न्याय करना है। राजा ने कहा, अवश्य, न्याय करना तो हमारा काम ही है। तब चौधरी ने कहा, महाराज मेरे घर 20 वर्षों से एक ब्राह्मण भिक्षा लेने आता है और मैं उसे रोज 2 रोटी का आटा देता हूँ। यदि मैं उसे आटा दूं तो मुझे क्या पुण्य मिलेगा और यदि न दूं तो क्या पाप लगेगा, इसका न्याय कीजिए। यह सुनकर राजा ने कहा, हे चौधरी, इस विषय का न्याय तो केवल भगवान ही कर सकते हैं। चौधरी ने पूछा, भगवान कहाँ मिलेंगे, मैं उनके पास चला जाऊंगा। राजा ने कहा, भगवान का स्थान तो मुझे नहीं पता, पर मैंने सुना है कि भगवान जंगल में मिलते हैं। यह सुनकर चौधरी अपनी जूती पहनकर जंगल की ओर चल पड़ा। राजा के मन में विचार आया कि यह चौधरी बहुत भोला है, यदि यह भगवान को ढूंढने जाएगा तो भगवान इसे अवश्य मिलेंगे। राजा ने चौधरी से कहा कि यदि तुम्हें भगवान मिल जाए तो मेरे बारे में भी पूछना कि मुझे संतान क्यों नहीं है। चौधरी ने कहा, आप नगर के राजा हैं, आपका काम मैं सबसे पहले करूंगा। इतना कहकर वह जंगल की ओर बढ़ गया। जंगल बहुत भयानक था। जंगल में आगे बढ़ते ही चौधरी को एक घोड़ी मिली। घोड़ी ने कहा, हे मानव, तुम इस घने जंगल में कहाँ जा रहे हो। यहाँ चीते, शेर, सांप जैसे भयानक जानवर रहते हैं, तुम्हारी जान को खतरा है, वापस लौट जाओ। चौधरी ने कहा, मेरा उद्देश्य केवल भगवान से मिलना है, मैं भगवान से मिलने ही आया हूँ। यह सुनकर घोड़ी ने कहा, यदि तुम्हें सच में भगवान मिल जाए तो मेरे बारे में पूछना कि मेरी पीठ में हमेशा जलन क्यों रहती है। चौधरी ने कहा, जरूर पूछूंगा। इतना कहकर चौधरी आगे बढ़ गया। चलते चलते उसके सामने एक बड़ी नदी आई। वह नदी पार करने के लिए पानी में उतर गया। पानी इतना गहरा था कि वह गर्दन तक आ गया। तभी पानी में से एक भयानक मगरमच्छ निकला। मगरमच्छ ने दूर से ही मानव को आते हुए देख लिया। मगरमच्छ ने सोचा कि रोज मुझे शिकार ढूंढना पड़ता है, अपना पेट भरने के लिए वह भी बड़ी मुश्किल से मिलता है, लेकिन आज तो शिकार खुद सामने से चलकर आ रहा है, जरूर कुछ न कुछ बात है, पहले इससे पूछ लेता हूँ, शायद यह भी कोई दुखी मानव लगता है। मगरमच्छ ने पूछा, मानव, तुम यहाँ क्यों आए हो, क्यों तुम अपना मौत के मुंह में अपना सिर देने आए हो। क्या तुम्हें पता नहीं कि इस नदी में अब तक जो भी मनुष्य आया है वह जिंदा वापस नहीं गया। चौधरी ने कहा, मैं भगवान से मिलने आया हूँ। यह सुनकर मगरमच्छ कुछ देर सोच में पड़ गया और फिर बोला, यदि तुम सचमुच भगवान से मिलने जा रहे हो तो मेरा एक काम कर देना, भगवान मिले तो उनसे पूछना कि मैं हमेशा ठंडे पानी में रहता हूँ, फिर भी मेरे पेट में हमेशा जलन क्यों रहती है। चौधरी ने कहा, जरूर पूछूंगा। तभी मगरमच्छ ने चौधरी से कहा, तुम मेरी पीठ पर बैठ जाओ, मैं तुम्हें यह नदी पार करा देता हूँ। मगरमच्छ के कहे अनुसार चौधरी मगरमच्छ की पीठ पर बैठ गया। मगरमच्छ ने चौधरी को अपनी पीठ पर बैठाकर नदी पार करा दी। चौधरी नदी के तट पर उतरकर मगरमच्छ को अलविदा कहकर जंगल में आगे की ओर बढ़ गया। जैसे ही चौधरी जंगल में थोड़ी दूर चला, चौधरी को दूर से ही एक पीपल का पेड़ दिखाई दिया, जिसके नीचे एक बूढ़ा और एक बूढ़ी राम नाम का भजन कर रहे थे। बूढ़े ने बूढ़ी से कहा, सामने से एक भूखा प्यासा मानव आ रहा है, आज हम अपनी अपनी एक एक रोटी उसे दे देते हैं। लेकिन बूढ़ी ने साफ साफ मना कर दिया, अगर मैं ये 2 रोटियां नहीं खाऊंगी तो मैं भूखी मर जाऊंगी, इन्हीं 2 रोटियों को खाकर ही मेरी भूख शांत होती है। इतनी देर में चौधरी उन दोनों बूढ़े और बूढ़ी के पास आ गया। चौधरी बहुत प्यासा था, इसलिए उसने पानी मांगने के लिए अपने हाथों से बूढ़े की ओर इशारा किया। बूढ़े ने अपनी पानी की बोतल चौधरी को दे दी। चौधरी ने बोतल से पानी पीकर अपनी प्यास बुझाई। पानी पीने के बाद चौधरी के मुंह से आवाज आने लगी। चौधरी ने उस बूढ़े से कहा, ताऊजी, मुझे बहुत तेज भूख लगी है। बूढ़े ने बिना किसी बहस के अपनी एक रोटी चौधरी को दे दी। चौधरी ने वह एक रोटी खा ली, परंतु फिर भी उसकी भूख शांत नहीं हुई। उसने बूढ़े के हाथ में बची हुई रोटी की ओर देखा और कहा, ताऊजी, अभी मेरी भूख शांत नहीं हुई है, मुझे एक रोटी और चाहिए। बूढ़े ने वह एक रोटी भी चौधरी को दे दी। अब पानी पीकर और खाना खाने के बाद चौधरी का पेट पूरी तरह भर गया। उसके बाद बूढ़े ने पूछा, हे मानव, तुम इस जंगल में क्यों आए हो। चौधरी ने कहा, ताऊजी, मैं भगवान से मिलने आया हूँ। मैंने किसी से सुना है कि भगवान जंगल में रहते हैं, इसलिए मैं उन्हें जंगल में ढूंढ रहा हूँ। बूढ़े ने कहा, यदि तुम्हें भगवान मिले तो उनसे यह जरूर पूछना कि जिस पीपल के पेड़ के नीचे हम दोनों बैठे हैं वह पूरा पेड़ हरा भरा है, फिर उसकी एक डाली सूखी क्यों है। चौधरी ने कहा, ठीक है ताऊजी, जरूर पूछूंगा। इतना कहकर चौधरी ने बूढ़े पार्ट 2 देखने के लिए लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें चैनल को, पार्ट 2 देखने के लिए।